बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त ऐवान अदल के बाहर मौजूद हैं और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस और डॉल्फिन पुलिस की जो नफरी है भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। और बताया ये जा रहा है कि चंद रोज़ से सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट और ऐवान अदल को ताले लगा दिए गए हैं। और ये सब कुछ हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए कि तमाम जो ज़िलाई मसले हैं वो हर तहसील की अपनी अदालत में सुने जाएंगे। अब इसमें वकला का कहना ये था कि अगर एक केस इस अदालत में है 9 बजे और अगला केस उनका 10 बजे मॉल्टन की कचहरी में है तो वो कैसे जो है ये सफ़र तय कर सकते हैं। उसके फ़ैसले के आने के बाद लाहौर बार कौंसिल और जो पंजाब बार कौंसिल है उन्होंने मुश्तरका जो है एहतजाजी कॉल दी और बताया जा रहा है कि कल वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए हुए थे। पिछले एक हफ्ते से तमाम कोर्ट्स को जो है ताले लगा दिए गए हैं और आज उनकी मुमकिना एहतजाज के बाइस इस वक्त यहाँ पे ऐवान अदल के बाहर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि डॉल्फिन की बड़ी भारी तादाद मौजूद है। उसके अलावा पंजाब पुलिस के डाले भी मौजूद हैं, पंजाब पुलिस की नफरी भी मौजूद है कि किसी भी किस्म के मुमकिना एहतजाज को रोकने के लिए और किसी भी किस्म की मुज़ाहमत को रोकने के लिए यहाँ पे फोर्सेस आ चुकी हैं। और अंदर इस वक्त मैं ये प्रोग्राम से पहले अंदर होके आया हूँ तो अंदर लाहौर बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो मुश्तरका इजलास भी हो रहा है और उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि शायद हमें डराने या धमकाने के लिए बाहर जो है फोर्स भी लगा दी गया। बाकी क्या मामला हैं हमारे साथ ऐसे जो मुजाहिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं और फिर अंदर जाके वकला से ही बातचीत करते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं। और साइलिन जो है वो अलग परेशान है क्योंकि तमाम कोर्ट्स को ताले लगा दिए गए हैं। साइलिन यहाँ पे आके ख्वार हो रहे हैं। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से हैं सर? ये क्या मामला है, इतनी फोर्स बुला ली? ये आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए और हमारी हिफाजत के लिए सर। वैसे क्या मामला हैं? कोई मेरा कोई मुमकिना स्ट्राइक नहीं की कॉल है? नहीं, कोई इमरजेंसी के लिए कहीं जरूरत पड़ सकती है। मैंने यहाँ पे आम रूटीन में नहीं देखी इतनी फोर्स। ये आ जाती है फोर्स, कोई ऐसा मसला होगा, लॉ एंड ऑर्डर की कोई थ्रेड होगी कॉल, इसलिए वकला के हवाले से ही है ना, वकला का वो चल रहा है तो उनका मसला चल रहा था। लेकिन मेरे ख्याल वो कोई ऐसा मसला नहीं है, अब ठीक हो गया है। लेकिन आपने इतनी नफरी बुलाई दी है। हो, ये नफरी आपके लिए ही है ना, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए कि वकला के लिए? अच्छा मुजाहिद साहब, मुझे बताएगा कि ये यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में डॉल्फिन, ये तो पेट्रोलिंग पुलिस है ना जी जी, इनका यहाँ पे क्या काम है? ये तो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। ये बिल्कुल जब जरूरत पड़ेगी फिर इनको यहाँ बुला लिया जाएगा। अच्छा ठीक है ना, ये आ जाती है। मतलब क्या आप बता रहे हैं कि यहाँ ज़रूरत है? ज़रूरत, इस तरह अगर कोई वायलेशन करेगा तो फिर उसके लिए बंदोबस्त तो उसका करना है। अच्छा ठीक है ना, ये आप मतलब कि वकला को बता रहे हैं? नहीं, वकला को तो कोई भी करेगा, कोई भी एनीवन। ये लोग गए हैं लाहौर हाई कोर्ट, मेरा ख्याल ये गए हैं या जाना चाह रहे थे? मेरे ख्याल से नहीं गए, इन्होंने कोई हड़ताल वगैरह की थी, वो भी ताले ओपन हो गए हैं। कितने दिनों से ये कोर्ट बंद थी? मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही आया हूँ। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कदीर। कदीर भाई किधर आए हैं? खैरियत है? हाँ जी, ये बेल कराने आया था 10 दिन से। ये बेल करवाने? हाँ, क्या कर दिया आपने? 10 दिन हो गए हैं, अदालतें बंद है, परेशान हूँ, तो छापे पड़े हैं, बड़ा मसला बना हुआ है। किया क्या आपने? हैं? किया क्या? बिजली का मसला है। तो ये तो बड़ा मसला बन गया हाँ, होगा, आपको तो ढूंढ रहे होंगे। हाँ जी, बहुत पीछे ही खड़ी है पंजाब पुलिस। हाँ जी, तो बहुत परेशानी बनी हुई है, बहुत परेशानी बनी हुई है। तो कब से मतलब कि आप यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं? क्योंकि बता रहे हैं कि 2-2.5 हफ्ते से बंद है। हाँ, 10-12 दिन हो गए। क्या मसला है, को पता लगा क्यों बंद है? पता नहीं, ये हमको नहीं पता। कहते वो जज नहीं इधर बैठ रहे। जज नहीं बैठ रहे? हाँ, मॉडल टाउन चले गए, उसकी वजह से परेशान। नाज़रीन ये देखिए, बता रहे हैं कि बेल जो है करवाने के लिए आया हूँ। मुझे बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे कि पुलिस मेरे घर छापे भी मार रही है और यहाँ बेल करवाने आता हूँ तो 10 दिन हो गए हैं, अदालतें बंद हैं। मसला यही है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके बेलेबल ऑफेंस हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं, अदालत खुल नहीं रही और अब पता नहीं कब तक मसाइल इस तरह चलेंगे। साहिल बहरहाल रोल रहे हैं, मसला जो है बेंच का और वकला का है और जो साहिलिन है वो बेचारे परेशान है क्योंकि अदालत नहीं खुल पा रही, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। खैरियत है? ये आप लोगों ने ताले लगा दिए हैं अदालतों में? ये एक पुराना फार्मूला है डिवाइड एंड रूल वाला। बार और बेंच इस टाइम में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट्स को 3 हिस्सों में बांट दिए हैं। मॉडल में अलग कोर्ट्स चलेंगी, जजेस वहाँ पे अलग बैठे। डेफिनेटली उससे आवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आवाम के मतलब तो कोई नहीं सोच रहा। वकला ने ये स्ट्राइक की हुई है, डेफिनेटली से वकला का भी नुकसान हो रहा है, आवाम का भी नुकसान हो रहा है। आवाम का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत से लोग बेलेबल ऑफेंस के बाद देखिए हमारे साइलें आएंगे तो उन्होंने इंसाफ की तो हमने लेके देना ना उनके साथ। फार्मूला होता है डिवाइड एंड रूल, जिस तरह से मकबूल लीडर को पीछे कर दिया गया है, इसी तरह से आहिस्ता उनको एक नज़र आ रहा है कि वकला में जो है वो टक्कर दे रहे हैं।
अब वकला को किसी तरीके से तकसीम कर दिया जाए ताकि ये कुछ कर ना सके। नहीं, आप- लाहौर एशिया की सबसे बड़ी बार है ये लाहौर बार। अच्छा। लाहौर बार के साथ जो शब खून मारने की तैयारी की जा रही है, और हम सब वकला एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब अपना आप नोटिफिकेशन वापस ले लें। आज सदर साहब ने यह भी कह दिया है कि आज जो जुडिशल जो वकला को चैम्बर्स दिए गए थे हम वो वापस लेके जजेस को दे देते हैं, आप बैठे अपना काम करें। तो जगह का मसला नहीं है। पहले भी केसेस काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपको पता है जितने केसेस पेंडिंग है, जितनी पेडेंसी है यहाँ पे, वो पहले इतनी मुश्किल से जो है वो डिसीजन दे रहे हैं। कोई भी वहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं हो रहा, कोई किस्म का केसेस नहीं हो रहा। अब मजीद आप 15-20 दिन हो गए, कोई भी वो पेंडिंग पड़े हैं। यहाँ आप लोगों ने डिग्री 2 दिन ताले लगा पेंडिंग दिए, है। तो साहिल अदालतें है 20 वो- दिन से नहीं खुल रही, लेकिन साइलिन का क्या बनेगा? तो यही तो मसला, चीफ जो है वो अपनी बात पे जो वो अटल है, वो इस बात पे मान ही नहीं वो रखता। कह रहे हैं हमने इनको जल्दी ये इंसाफ भी देना पता है कि केसेस पहले भी कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर ये भी जजेस है, ये भी काम है और बंद किया अच्छा, हुआ मुझे है। बहन ये बताएं कि जो भी आपके मुतालबा थे आप उसके यानी के लिए एहतजाज करते, क्या ही अच्छा होता कि कोर्ट्स काम करती रहती ताकि नहीं, लोगों को ऐसा- इंसाफ की फरहमी? फिर तो काम मसला तो मतलब कि आप प्रेशर भी बनाना चाह रहे थे? नहीं, प्रेशर की बात नहीं, हम तो पुरअमन तरीके से काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब वो प्रेशर का नाम दे रहे हैं तो वो अलग बात है। आप लोगों की तबीयत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि इंतज़ामिया ने, मैं जिस टाइम आया था उस टाइम यहाँ पे तकरीबन 150-200 पुलिस एहलकारान मौजूद थे। तो तो चीफ को ऐसा लग रहा है, चीफ साहब को ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ऐसा करना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो नाज़रीन, अंदर जो है बार्स का मुश्तरका एक इजलास भी हो रहा है। आपको सिविल कोर्ट के अंदर भी लेके जाते हैं और अंदर के भी मामला दिखाते हैं। यहाँ पे जो 2 दिन तो ये जो दरवाजे हैं इनको ताला लगा रहा, और आज ये ताला खुला है और आज भी सिर्फ वकला अंदर जा सकते हैं, आम साइलिन के लिए इजाज़त नहीं है। और जो साइलिन है पिछले 20 दिन से यहाँ पे खवार हो रहे हैं। मसला बार और वकला का है, लेकिन जो आम आवाम है उसके लिए बड़े मसाइल हैं। आम आवाम जो है यहाँ पे इंसाफ लेने जब आती है उसे पता लगता है कि अदालतें तो 20 दिन से काम ही नहीं कर रही, अदालतों को 20 दिन से ताला लगा हुआ है। एक साहब ने यहाँ पे भी कहा कि जुल्म 24 घंटे हो रहा है और पहले अदालतें जो 8-10 घंटे खुलती थी अब वो भी नहीं खोल रही। तो एक आम जो शहरी है उसके लिए बड़े मसाइल हैं। बहुत से लोग जेलों में बैठे हुए हैं, अपनी बेल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत से जो क्राइम है, बेलेबल ऑफेंस होते हैं कि आपको जैसी बेल मिलेगी आपको वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अब अदालतें नहीं खुली, उसको कहाँ से रिहाई मिलेगी? पुकारा से हैं, मसला क्या आपका? मेरा बेल फैंस है, बेलेबल ऑफेंस है, बेल क्या है फैंस क्या? है। वो एक रिट है उसके अच्छा। खिलाफ ना। ठीक है। तो इसमें वो मुझे इंसाफ ही नहीं मिलेगा, मैं धक्के खा गया हूँ। सुबह आता हूँ, रात चले हो जाती है। पुकारा से आते हैं? उकाड़ा से आता हूँ। पुकारा से रोज आ रहे से हैं? आता हूँ, रोज तो आता कितने दिनों से अदालतें बंद है? क्योंकि आप तो 15-20 दिन हो गए हैं। 15 रोज दिन आ रहे हैं? रोज आ रहा हूँ मैं। बेल फैंस है। तो आपको पता लगा कि अदालतें क्यों बंद है? बस यही वकला का कोई है, जजेस का है कोई मसला। वो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली खुदा के वास्ते ये वकला से और जजेस से जो भी मामला है अपना सोल्व करें, हमें आवाम को रिलीफ मिले, हमें आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये मैटर इनके चलते गए। लेकिन इंसाफ तो अदालतों से ही मिलना है। इंसाफ अदालतें बंद हैं, ये देखिए। अदालतें लगेंगी, वकील बैठेंगे, वो आपके मुहाफिज हैं, ठीक है, अदालतें इंसाफ देंगी तो हमें रिलीफ मिलेगा ना। अब मैं धक्के खा रहा हूँ, इतने दिन हो गए मुझे, 15-20 दिन, कोई रिलीफ ही नहीं। आता हूँ सुबह, शाम को चले जाता हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। ये अदालतें बंद है, ताले लगे हुए हैं, वो फ़ोटो कापी नहीं होती यहाँ पे। चलें, बहुत शुक्रिया। आवाम को इंसाफ चाहिए, आवाम को इन मसाइल का नहीं पता कि क्या मसाइल बने हुए हैं। और भी साइलिन से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, साहिल हैं? हाँ जी सर। क्या करने आए हैं यहाँ पे? सर 5-6 दिन हो गए, बच्चे का मसला बना था। क्या मसला बना था? सर बस वो चोरी का मसला था, बेल लगानी थी। चोरी की थी मुंडे ने? हाँ, बस है मैं झूठा नाम सर ला लूँ। झूठा ना तो ऐसे बेलेबल ऑफेंस है? बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन हमारी बेल ही दायर नहीं हो रही। अदालत ही बंद है तो काम अदालतें बंद है, आवाम का तो नुकसान है ही, हमारा भी जरिया माश का बड़ा मसला बना हुआ है। बुकला का भी मसला बना हुआ है। बहुत ते कितने दिनों तो अदालत बंद है? सारे 15 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, रोजाना ही आ रहे हैं, इसी तरह जा रहे हैं। वकील साहब भी सुबह साथ ले जाते हैं। नहीं तो अदालत बंद है, तुम फिर भी रोज आ रहे हो? सर हूँ मजबूरी मसला सानू ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगा कि अदालत क्यों बंद ने? नहीं सारा जी तक ਤੁਹਾਨੂੰ अजे तक नहीं पता लगा? तो मुंडा कितने दिनों तो जेल थे? सर उन्हें तकरीबन 20-25 दिन हो गए ने, बच्चे ने भी अंदर। अगर इनका केस अदालत प्रेजेंट हो तो इनके बेटे को सेम डे में बेल हो जाएगी। सेम डे में बेल हो जाएगी? मतलब कि अब नाज़रीन, अब इसका मसला ये है, वो कह रहे हैं कि इनके बेटे का बेलेबल ऑफेंस है, इनके वकील साहब बता रहे हैं। और ये साहब पिछले 15-20 दिन से रोज़ आ रहे हैं, अदालतें बंद हैं, तो अब कौन ज़मानत देगा? अब 20 दिन से वो बच्चा जेल में बैठ के अपने वालिद की राह देख रहा है, उस बच्चे को भी नहीं पता कि कोर्ट में क्या मसाइल हैं।
वालिद को भी समझ नहीं आ रही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰ। ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ? ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣੇ। ਮਿਸਾਲ ਸਰ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ नहीं करने देंगे, ਇੱਥੇ नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के, उनके एक मतनाज़ा नोटिफिकेशन की वजह से जो दायर की ब्रांच है वो बंद है, जिससे वकला को भी बहुत ज़्यादा माशी मसाइल का सामना है। लेकिन फिर भी हम अपनी लाहौर बार के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त भी गुजर जाना है। हम एक वकला हैं, वकील हमारा एक पेशा है, लाहौर बार के हम मेंबर हैं, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस साहब को अमली इकदाम करने चाहिए और हमारे जो भी मुतालबात हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आवाम के लिए भी आसानी पैदा की जा सके। और लेकिन 20 दिन से आपकी स्ट्राइक के बाद जो अदालतें बंद है वो आवाम को हंसी आ रही है इन पुलिस वालों को देख के। मेरा एक नोटिफिकेशन से आई है सर, ये हमारे लिए आई है, एक डीसी साहब का नोटिफिकेशन है, ये देखें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डीसी ऑफिस की तरफ से निकला है, जिसमें 1/1/2024 को रिजर्व फोर्स मांगी गई है। अच्छा, एक ये नोटिफिकेशन निकला, एक ये निकला और एक ये तीसरा निकला। अच्छा, तीनों पे पुलिस हमें 10 बंदे नहीं दे सकी। अब इनको पता चल गया कि वकीलों का मैटर है, सारे मामला 150 पुलिस वाला, 150, जबकि ये लीगल अथॉरिटी का लेटर है। देखें, आप इसको शो करवाएं, ये डीसी कमिश्नर ऑफिस का लेटर है कि हमें रिजर्व फोर्स चाहिए, हमने तजावुज़ात खत्म करनी है। लेकिन ये डीआईजी साहब ने हमें 10 बंदे नहीं दिए और पिछले 15-20 दिन से ये हमारे भाई हैं बेचारे, ये 200 बंदा यहाँ पे लगा, 200 बंदा यहाँ पे बेफजूली खड़ा है। मुझे ये नहीं पता वकीलों की वजह से। आपको ये पता कि अदालतें बंद है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा, इंसाफ नहीं मिल पा रहा। नाज़रीन ये देखें, ये यहाँ पे बतौर शहरी पाकिस्तान की तमाम आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंजाब की तमाम आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाहौर की तमाम आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे अदालतों में इंसाफ नहीं मिल पा रहा क्योंकि अदालतें बंद हैं। उसको नहीं पता कि वकला का क्या स्टांस है, जज साहब ने क्या फ़ैसला दिया, लेकिन उसको ये पता कि उसका बेटा पिछले 15-20 दिन से जेल में है और नाजायज़ जेल में है, नाजायज़ जेल में जो भी चल के लेके कर सकता, लेकिन वो भी नहीं कर रहा। हाँ, नाजायज़ बता रहे हैं जेल में। वल्लाह आलम वो क्राइम की क्या वो थी, हैसियत थी, लेकिन बता रहे हैं कि बेलेबल ऑफेंस है, अदालतें बंद हैं, उसको ज़मानत नहीं मिल पा रही। 20 दिन से इस साहब का जो बेटा है वो जेल में बैठ के अपने वालिद की राह जो है देख रहा है। क्या उम्र है बेटे की? 18 साल। 18 साल का बच्चा, अभी उसका आईडी कार्ड नहीं बना, आईडी कार्ड के बगैर जेल में 2-3 महीने रहते हैं उसके 18 साल में भी होने में। तो फिर वो बगैर आईडी कार्ड के जेल में? सर भी हमारे पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा, बंदा करे क्या, कहाँ पे जाए? 18 साल से कम उम्र उस बच्चे की है और वो 20-25 दिन से जेल में बैठा है कि अदालतें बंद है। इसको आप नहीं समझा सकते कि वकीलों का क्या स्टांस है, सही है गलत है, जज साहब ने क्या फ़ैसला दिया, उसमें क्या उसके कानूनी पहलू हैं, इसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को बता रहे थे कि तमाम जो अदालतें हैं तकरीबन पिछले 20 दिन से बंद हैं और मुतनाज़ा नोटिफिकेशन के बाद तमाम वकला ने जो है हड़ताल का ऐलान कर दिया। और अभी आप मेरे हक़ में देख सकते हैं कि अनीला सईद सिविल जज दर्जा अव्वल लाहौर, ये ताला लगा हुआ है। फिर उसके अलावा ये देखें, ये ताला लगा हुआ है, ये बशीर अहमद साहब हैं, उनकी अदालत है, ये यहाँ पे ताला लगा हुआ है। और अब मसला क्या हो रहा है, जो आम साइल हैं जो बेलेबल ऑफेंस में कहीं पकड़े जाते हैं, उनके लिए बड़ा मसला है। वो पिछले 30 दिन से जब से अदालतें बंद हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं। बहुत से ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनमें आपकी फौरी तौर पे बेल हो जाती है। अब 30 दिन से जो है अदालतें बंद हैं, वो बेचारे बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद वो वहाँ पे जेलों में पड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये तमाम मसाइल जो है हल हों और जो है अदालतें खुलें ताकि आवाम को इंसाफ मिल सके। अब वकला के मसाइल हैं वो पता नहीं, ये तो कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि वो कितने जायज़ हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है वो ये कह रहे हैं कि यार अगर कोर्ट्स में इतना फासला होगा और एक केस आपका इस कोर्ट में दूसरा किसी दूसरी कोर्ट में है और सड़कों पे रश के बायस अगर हम कोर्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे तो तब भी एक जो आम साइल है उसका केस ख़राब होगा। एक चीज़ मुझे अच्छी ये लगी कि जो कहा जा रहा था, अगर तमाम तहसील के केस अलग करने भी हैं, आप करें ये कि आप गिरदोनवा में, सिविल कोर्ट के गिरदोनवा में मज़ीद जो है आप बना दें, कोर्ट्स बना दें, ताकि एक साइल जब एक जगह आए तो उसको एक ही जगह इंसाफ मिल जाए और वकला के लिए भी आसानी ये हो कि एक कोर्ट से निकले तो वो दूसरे कोर्ट में चले जाए, दूसरे कोर्ट से निकले तो तीसरे कोर्ट में चले जाए और आवाम को इंसाफ मिल सके। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम जो कोर्ट्स हैं, ये देखें साइमा कुरैशी
साहिबा की कोर्ट है, बंद है, ये बंद है, तमाम कोर्ट्स बंद हैं और ये पिछले तकरीबन 20 दिन से बंद हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिनके बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद वो इस टाइम जेल में बैठे हैं क्योंकि उनको अदालत की तरफ से जो है वो ज़मानत नहीं मिल पा रही, और ये मसाइल हैं। और वकला कह रहे हैं कि जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तब तक अदालतें नहीं खुलेंगी। आपको ऐवान अदल के अंदर भी लेके जाते हैं, यहाँ पे वकला भी मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जो है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे भेजा गया है, खड़ा किया गया है कि आपने अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार रखनी है। आइए आपको ऐवान अदल के अंदर भी लेके चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि नाज़रीन उस तरफ भी दो जो हैं डाले मौजूद हैं, इस वक्त इस तरफ भी 1-2 डाले मौजूद हैं, अंदर नफरी भी मौजूद है। और बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले जो है ये ताले खोल दिए गए हैं। ये अभी खुले हैं ताले? कितनी देर हुई है? सुबह खुले हैं। ये 1-2 दिन से बंद भी थे? हाँ, कल के बंद थी। ठीक है। बता रहे हैं कि अदालतें जो हैं और ये ऐवान अदल के जो दरवाजे हैं 1-2 दिन से बंद थे, अभी जो है पुलिस ने आगे खुलवाए हैं। और अभी अंदर जाके वकला से भी जानते हैं कि भाई क्या वजह बनी, क्यों ताले लगा दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह। सर ये सुना ताले शाले लगा दिए? फ्रॉम द वेरी एब इनिशियल डे पता होना चाहिए था, जब ये बिल्डिंग एस्टेब्लिश कर रहे थे ना, तब ये कोई एजिटेट करते। अब जब सारा सेटअप बन गया है तो अब वकीलों को बेरोजगार किया हुआ है। तो अब देखिए ना, कौन कर रहा है? दोनों तरफ से हो रही है ना। दोनों तरफ से? हाँ, दोनों वकला भी कर रहे हैं। हाँ, चीफ जस्टिस की तरफ से भी हो रही है और बार भी जो है ना इतना उस पैमाने पे जो टेक पेन लेना चाहिए ना। अब देखे ना 1.25 महीना हो गया है कि अदालतें बंद की हुई हैं। साइलिन के लिए मसला है। और वकला के सैल तो रहता है, वकला जो है अपना तमाम सिलसिला यहाँ से चलाते हैं रोजगार के हवाले से। उनकी इतनी पसली नहीं होती कि वो सर्वाइव कर सकें। अपनी सर्वाइवल के लिए उन्हें फिर मेरी बात है, केस नहीं लग रहा तो कहाँ से खाएंगे? सही। तो इन हालात में है ना दोनों को लचक दिखानी चाहिए। मैंने सुना कि 2-3 दिन तो बिल्कुल ताले लगे रहे हैं ना। बिल्कुल, कल आप देखें कि दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था, अंदर घुसने नहीं दे अभी अंदर कोई इजलास नहीं चल रहा। इनको हाँ लचक दिखानी चाहिए चीफ जस्टिस पंजाब को भी और बार को भी और वकला के और साइलिन के बिलखसूस। वो जो साइलिन बेचारे दूर दराज इलाकों से आते हैं उनके मसला बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले मसला बताएं, फिर आपके जो उसमें कंसर्न्स है वो बताएं। असल में इशू ये है कि ये अभी चंद दिन पहले एक नोटिफिकेशन किया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि लाहौर के अंदर जो कि कैंट, मॉडल टाउन और रायवेंड जो तहसीलें हैं, इनको वो चाह रहे हैं कि अलहदा करना चाह रहे हैं ये सेंटर से। ठीक है, तो वकला क्योंकि लाहौर बार इसका नुकसान क्या होगा? मतलब कि इसका नुकसान ये है कि अगर देखें, अगर अभी चीफ साहब कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इंसाफ लोगों को मिले, साहिल के लिए आसानी पैदा हो, तो हम ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का बेंच जो कि गुजरावाला के लोग पिछले कई सालों से स्ट्राइक कर रहे हैं, अपना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं बनाया जा रहा? अपनी अजारादारी कायम रखना चाहते हैं, जहाँ के लोअर कोर्ट का जो सिस्टम है उसको कोलैप्स करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, आप कर दो इनको अलग-अलग, लेकिन कोई एक जगह सेलेक्ट कर लो। साहिल हर डेट पे नहीं आता, वकील ने हर डेट पे आना होता है। ठीक है, वकील ने रेगुलरली प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट्स के अंदर आना ही आना है। साहिल तब आता है जब उसकी ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल में वकला जो है इस डिवीज़न से वकला डिस्टर्ब होंगे, साहिल डिस्टर्ब नहीं होंगे। मुझे जहाँ तक समझ आया कि जज साहब का ये मौक़िफ़ है, ये लाहौर हाई कोर्ट का, कि अगर ये सेपरेट कर दिया जाएगा तो लोगों को जल्द इंसाफ मिल जाएगा, जल्द केसेस लग जाएंगे। भाईजान आप जो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अच्छा, देखें जो मुझे अभी तक समझ ये आई है कि इसमें सिर्फ वकला को परेशानी है, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि साहिल ने हर पेशी में नहीं आना होता, लेकिन वकील ने हर पेशी में पेश होना होता है। वकील ने एक दिन में वकील के पास तहसील मॉडल टाउन का केस आना है, एक ही दिन में वकील के पास तहसील शालीमार का है, सिटी का, रायविंड का और कैंट का। ये 5 तहसीलों के सेम डे वकीला के केस लगे होते हैं। ठीक है, अब एक दिन में अर्जेंट केसेस 5-6 लगे हुए हैं, कैसे वकील मैनेज करेगा? नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है जी। बेसिकली इशू पता क्या है? इशू ये है कि जब भी कोई फैसला होता है ना, उसके पीछे देखा जाता है कि फैसला नेक नियति से या बदनीयती से है। अच्छा, लाहौर बार को एशिया की सबसे बड़ी बार कहा जाता है। लाहौर बार शेरों की बार है। पूरे मुल्क में कोई कहीं भी आईनी बहरान आता है, कहीं भी कोई इंकलाब आना होता है, वकला तहरीक आनी होती है, तो वो लाहौर से ही तहरीक उठती है और वो वकला को डिफरेंट डिवीजन में एक्चुअली ये कुछ और लोग हैं। वो कौन लोग हैं? दबे लफ्ज़ों में हम बस ये कह लें कि
ये वो लोग हैं जिनको ये तकलीफ़ है कि जब भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ होती है तो वकला स्टैंड लेते हैं। अच्छा। तो इनको डिवाइड करो, इनको तोड़ दो, ताकि ये अपने मसाइल में घुसे रहें, आइन की बात ही ना करें। ये जो ताकतें पहले इस मुल्क के आइन को डिस्टर्ब कर चुकी हैं कितनी दफ़ा, वो अब एक नया खेल खेलने जा रही हैं लाहौर में। अब आपको लग रहा है कि वकला को तकसीम करने की कोशिश है? हमें ये लग रहा है कि वकला को तकसीम करने की कोशिश है। अगर ये साहब ये कहते हैं, जो हाई कोर्ट में चीफ साहब हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस एट डोर स्टेप हो जाएगा। अब आप देखें, डेरा गाजी खान और मुल्तान बेंच है, डेरा गाजी खान से मुल्तान जाते हैं, गुजरावाला से लोग लाहौर आते हैं और यहाँ 10 केसेस सुन के जो हमारे जजेज़ हैं हाई कोर्ट में लेफ़्ट ओवर कर देते हैं, वो सारा दिन अपना अखबार करके इधर आते हैं। अब यहाँ क्या होगा? मिसाल के तौर पर एक केस यहाँ लगा हुआ, दूसरा तहसील रायबंड पाजियाँ के करीब है, रायबंड रोड के ऊपर है, तीसरा मॉडल टाउन है, चौथा ये कैंट में जाके जजेस को बिठा देंगे। तो वकील तो सारा दिन भाईजान सड़कों पर रहेगा। इससे एक और नुकसान होगा, जो डिस्पोजल रेट है ना वो कम हो जाएगा। केसेस का जो मंतकी इंजाम तक जो पहुँचते हैं ना वो इस तरह कम हो जाएगा कि एक वकील साहब यहाँ पे हैं, उधर जो जजेस हैं उनको वकील साहब का मुंशी कहेगा जनाब के वकील साहब क्योंकि वहाँ बिजी हैं, इसलिए आप इस पर एक और डेट नायद कर दें। अच्छा, इसलिए डिस्पोजल रेट जो है बहुत कम हो जाएगा और ये साइल भी ख्वार होंगे। जो वकील साहब के मुंशी हैं, अगर वकील साहब नहीं पहुंच पाएंगे तो वो कहेगा कि वकील साहब नहीं पहुंच पाए, वो दूसरी अदालत में मसरूफ है, आप आगे की डेट दे दें। जब ये नोटिफिकेशन कर रहे थे तो हम स्टेक होल्डर्स हैं ना इस अदारे के अंदर, ठीक है। वकला को आप इग्नोर करके कैसे ये कर सकते हैं? क्या आपने हमारे किसी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर को इत्मीनान में लिया? आपने हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को लिया? आपने लाहौर बार के प्रेसिडेंट को लिया? आप अपनी इजारादारी पूरे अदारे के सरबराह आप ज़रूर हैं पंजाब लेवल पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें इग्नोर कर दें वकला को। हम स्टेक होल्डर हैं इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने अदालतें बंद करवा दी? मजबूरी है ये, मजबूरी है ये। साइलिन बेचारे रोल रहे हैं। साइलिन कैसे रोल रहे हैं? रोल तो वकील के। क्या हुआ क्या, जरा मसला तो बताएं। मसला हुआ क्या? मसला ये हुआ है, आगे आ जाए ताकि लोग गुजर रहे हैं ना, ताकि हाँ चलें इधर आ जाए। क्या हुआ क्या, मसला हुआ क्या? ये है कि लाहौर की अदालतों को तकसीम नहीं किया बल्कि लाहौर के वकला को तकसीम किया गया है। अच्छा। एक इंतहाई गैर मेयारी तरीके से। अच्छा। अब ये जो अदालतें यहाँ एक जगह थी, एक वकील आके सालिन को एक जगह से इंसाफ मिलता था, अब उनको ऐसे तकसीम किया गया है कि जो वकील मॉडल टाउन जाएगा वो लाहौर नहीं आ सकेगा, जो शालामार जाएगा वो वापस रायबंड कैसे जाएगा। तो ये एक गैर मुनसफाना तकसीम है, ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती है। ये किसने की है? ये चीफ साहब ने की है। तो वो तो आपके मतलब कि आपकी अपनी बिरादरी है, क्या आप लोगों को इत्मीनान में नहीं लिया गया? नहीं, बगैर एतमाद के लिए आगे। तो अभी फिर आप लोगों की क्या? अब ये हमारी सोचा है कि जब तक वो नोटिफिकेशन वापस है हम हड़ताल करें, जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा, वरना फिर आप लोगों का क्या प्लान है? अभी तो अंदर बड़ी जारहाना तकरीरें हो रही हैं, कैबिनेट ने जारी करना है, हम उनके साथ है, कैबिनेट के साथ है। अभी अंदर बड़ी जारहाना तकरीरें हो रही हैं। वो बिल्कुल हमारे जो है ना जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। आपको प्रोटोकॉल के लिए बाहर नफरी भी बहुत मौजूद है। बिल्कुल तैयार है उनके लिए। अच्छा, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़े गुस्से में लग रहे हैं आप। दालतें आपने बंद कर दी हैं महीने से, कल से 2 दिन से ताले भी लगे रहे हैं। एक बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। इंसाफ कहाँ से ले? आप इंसाफ तो इस मुल्क में आपको पता ही है कि नापैद हो चुका है। वकला अपनी जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं इंसाफ हो, लेकिन यहाँ पे अवाम में बदनाम सिर्फ काला कोट होता है। क्लाइंट हमारे सरों पे चढ़े हुए हैं, 50-50 केसेस हैं, 30-30 केसेस हैं। वकील बेचारा परेशान है, दबा हुआ, क्या करे। अब इन्होंने क्या किया है, तकसीम कर दिया, वकला को तकसीम करने का नोटिफिकेशन निकाला है। मामला सियासी है, उसको कोई और रंग दिया जा रहा है। अच्छा, ये वही मामला? जी जी, मामला सियासी है। अब वकला को तकसीम करने की कोशिश है कि जो रायबंड में वकील है वो सारे वकील इकट्ठे होके सिविल कोर्ट में आते हैं कि यार ये बार की माँ है, यहाँ पे आके बैठते हैं, सारे केसेस दायर हो जाते हैं। अब ये तकसीम जो नोटिफिकेशन निकाला गया ना, ये वकला के ऊपर छुरा चलाया गया। अब हुआ होगा क्या कि किसका मॉडल टाउन केस लगेगा, वो पहले इधर आएगा, फिर मॉडल टाउन जाएगा, फिर उसका किसी और रायबंड में लगेगा, फिर वो कैंट जाएगा। एक वकील तो जलील हो गया, क्लाइंट भी जलील हुआ और वकील पहले जलील हुआ। ये जो नोटिफिकेशन है ये फिल फॉर चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वापस ले लें। अगर वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते तो फिर वकला का आपको पता ही है कि वो हमेशा ताकतों के खिलाफ खड़े हुए हैं और हक के साथ खड़े हुए हैं। और ये जो लाहौर बार इस दफ़ा का सदर है मुनीर भट्टी, ये दलेर सदर बना है और नडर सदर है, और इसने जो भी अल्फाज कहे हैं पूरे वकला की कम्युनिटी उसके साथ खड़ी है और ईंट से ईंट बजेगी अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा। कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हाफिज़ नदीम देरत। हाफिज़ नदीम साहब, अवाम ये फिर सोच रही है कि आप फिर रोड्स पे आ रहे हैं, दोबारा को मसाइल ख़राब ना हो जाए। नहीं, मैं इसको बिल्कुल जो है ये गलत मौक़िफ़ हमारे ख़िलाफ़ जो है वो लिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। वकला साहबान जो हैं बड़े पुरअमन हैं, आइन के पासदार हैं
और बड़े सब्र के साथ। आपने इमरजेंसी बंद करवा दी थी? नहीं, वो कुछ शर पसंद अनासर थे जिसके आप लोगों में से नहीं थे? नहीं, हम में बिल्कुल वो हम में से नहीं थे। उसमें ऐसे हुआ था, जो पंजाब बार काउंसिल थी उन्होंने उनके खिलाफ इंक्वायरीज़ वगैरह हेल्ड की थी, उनके लाइसेंस वगैरह जो है सारे सस्पेंड हुए थे, तो उनके खिलाफ प्रॉपर जो है एक कार्रवाई की गई थी। और वकला साहबान जो है बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ और आइनी और कानूनी हक़ के लिए खड़े होते हैं, जिसको उसका जो है गलत मतलब। अभी फिर क्या हो गया? अभी आप लोगों को क्या मसाइल हैं? साइलिन कह रहे हैं कि अदालतें आपने बंद करवा दी हैं, 2 दिन जो है ये ईवान अदल को ताले लगा दिया आप लोगों ने। देखिए, ये साइलिन जो है, इनको मेरे ख्याल से ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारा जो मामला है इन्हीं के साथ जो है मुंसलिक है। वो कैसे है कि साइलिन जब अपने इंसाफ की फरहमी के लिए आएंगे तो वकला साहबान उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वकला साहबान जो है रिप्रेजेंट करने के लिए ही शटर्ड होंगे, एक जगह मौजूद नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से इंसाफ की फरहमी में इंसानी बुनियादी हकूक़ जो है वो मुतासर होंगे। एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए ये तमाम तहसील के जो केसेस हैं इनको अलग करने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मेरा ये मौक़िफ़ है, बल्कि सारी हमारी जो कम्युनिटी है उनका एक ही पेज पे हम मुत्तफ़िक हैं और इस पेज पे इकट्ठे हैं कि एक जगह पे, जैसे कराची में इन्होंने एक जगह पे अदालतें जो हैं वो उसका कम्प्लेक्सेस वगैरह जो है दिए हैं, वो उससे मेरे ख्याल से इंसाफ की फरहमी जो है वो बेहतर होगी। और यहाँ भी जैसे मेट्रोपॉलिटन लाहौर बार है, सिटी है, यहाँ पे जो है एक जगह करने से इंसाफ की फरहमी में जो है बेहतरी। ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत से अब आपसे बात की कि एक ही जगह पे मज़ीद कोर्ट्स बना दें और तमाम तहसीलें अगर आप अलहदा करना भी चाह रहे हैं तो, लेकिन कोर्ट्स एक ही जगह पे हों। जी बिल्कुल जी, पूरे लाहौर का अदालतों का कम्प्लेक्स एक जगह पे हो ताकि वकला और साइलिन एक ही जगह पे हो। वैसे नाज़रीन, इसमें अगर मैं अपनी राय दूं, ये मुझे भी बात बड़ी जो है, हो सकता है मैं ठीक कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात अच्छी ये लगी है कि अगर एक ही जगह पे तमाम कोर्ट्स होंगे तो एक जो शहरी आ रहा है, जो पहले किसी मुश्किल का शिकार है, उसको भी आसानी होगी और वकला को भी आसानी होगी कि वो एक कोर्ट से निकलेंगे, दूसरे कोर्ट में पेश हो जाएंगे, दूसरे कोर्ट से निकलेंगे, तीसरे कोर्ट में पेश हो जाएंगे। तो मैं ये अपनी एक राय दे रहा हूँ कि एक आम शहरी अगर एक ही जगह सारी कोर्ट्स होंगी तो वो आएगा तो उसके लिए भी आसानी होगी। उसको पता होगा कि मैं यहाँ चले जाऊँगा, वहाँ किसी भी वकील से जाके पूछूंगा तो वो मुझे मुतलका कोर्ट तक पहुँचा देगा। अभी आप लोगों का क्या फिर लाहे अमल है? अभी तो आप मेरे ख्याल रैली नहीं कर रहे। इसकी वजह यह है कि पहले रैली की अनाउंसमेंट की गई थी, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अश्ताक खान साहब यहाँ जो है तशरीफ़ लाए हैं। और जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट में कुछ जजेस की कमेटी बनाई गई है, उन्होंने मुतालबात को सुनने के लिए एक टाइम दिया है, तो इसलिए हमने वो जो है उसको रैली अभी फ़िलहाल मंसूख कर दी। अदालतें बंद करवा दी आपने? नहीं, अदालतें खुलवा रहे हैं सही तरीके से। सर, महीने से गलत चलेंगी तो गलत बांधी होगी, सही चलाएंगे तो वकला को एतमाद में लें। बार बेंच अलग नहीं हो सकती, आप जुल्म भी करें। क्या बेंच की तरफ से क्या कहा गया है, क्या वजह क्या बन गई किस चीज़ की? ये आपकी आप किस? देखिए, सिंपल बात है, आप वकला को एतमाद में लें और वकला यहाँ आते हैं लोगों की खिदमत करें। आप उनके एतमाद में लिए बगैर अपनी जो है वो करेंगे कि मॉडल टाउन तो फैलाएंगे तो इससे वकला को फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फ़र्क पड़ेगा। इनको चाहिए वकला को और आवाम दोनों को लेके साथ चले। तो फिर अभी क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी है? क्योंकि पंजाब पुलिस जिस अंदाज में लगी हुई है बाहर, उनका कहना ये क्या? पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार हमारे साथ मौजूद हैं और पीछे एक बहुत बड़ी तादाद में जो वकला हैं वो इजलास रूम से बाहर आ रहे हैं। सर, फिर क्या फैसले हुए हैं, किधर की तैयारी है, क्या करना है फिर अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हाउस ने बड़े ओपन फैसले किए हैं और हाउस ने इस बात पे एक बात का ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत में वकला की जो यूनिटी है उसको तकसीम नहीं होने दिया जाएगा। सारे वकला यूनाइट रहेंगे और बार के साथ स्टैंड करेंगे और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता स्ट्राइक जारी रहेगी। इंसाफ नहीं मिलेगा फिर आवाम को? देखें, रूम तो बेचारा आम शहरी गया मेरे जैसा। आप जिस तरह फरमा रहे हैं इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सिस्टम सही नहीं होगा इंसाफ वाकई ही नहीं मिलेगा। जब तक सिस्टम में रहेंगे तो इंसाफ चलेगा। इस तरह पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप वकला को मुख्तलिफ जगह पर डिवाइड कर देंगे, एक वकील उधर होगा दूसरा वकील उधर होगा, तो सेम टाइमिंग ही नहीं इनकी बननी। ये इंसाफ के लिए ही ज़रूरी है कि एक जगह एक क्लस्टर में सारे इकट्ठे हों। प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वो कह रहे हैं कि हमने इंसाफ देना डोर टू डोर और बीच में वकला रुकावट है, तो ये वकला ने तो इंसाफ हमें देना था, हमें पता लग रहा है कि आपने रुकावट डाल दी हमारे इंसाफ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकील हमेशा इस साजिश के पीछे वकला को तकसीम करना मकसूद है, और जब वकील तकसीम होता है
2015 के अंदर इसी हाई कोर्ट ने ये तय किया था कि तमाम अदालतें एक जगह पे होंगी। वो अदालतें इस नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आईं और उसको बदनीयती के साथ आज 8 साल के बाद दोबारा उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर कर दिया है। लिटिगेंट का हक है बेहतर वकील करे, और जहाँ पे डोर स्टेप पे वकील मौजूद है वहाँ पे लिटिगेंट को फ़ायदा है। ये ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि जी हम एक तहसील को वहाँ ले जाएंगे तो वो डोर स्टेप पे, अगर उस तहसील की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये लिटन रोड, ये समनाबाद, ये आपका गुलबर्ग, ये सेंटर में सिविल कोर्ट में उनको आना आसान है या मॉडल टाउन जाना आसान है, या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। सिर्फ जजेस के लिए चंद कमरे बना के लिटिगेंट्स रुल जाएं, वकील रुल जाए और इंसाफ डोर स्टेप पे नहीं होता है। अभी फिर कब तक अदालतें बंद रखेंगे आप? ये अदालतें खुलेंगी, बेचारे रुल गए। मैं यही अर्ज करूं, ये अदालतें बहुत जल्द खुलेंगी और ये नाइंसाफी का फैसला वापस होगा। यहाँ पे सब अदालतें इकट्ठी होंगी और इंशाअल्लाह उल अजीज PIC वाले मामला तो नहीं बनेंगे। ये हम कभी जिंदगी में कभी सुन लें, कभी जिंदगी में वकील ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, वकील के साथ ज्यादती की जाती है। हम किसी भी स्कफल को दोनों तरफ से मिसहैंडल हो गया, मिसहैंडल किया गया था। उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर था, उस वक्त के IG का कसूर था, उस वक्त के DIG का कसूर था। लगी रहे, हम पुलिस से नहीं डरते हैं, हमने कानून कभी हाथ में ले लिया। रूल ऑफ लॉ के लिए हम हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी हम खड़े रहेंगे, और हम किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डालते। हमारे गिरेबानों पे हाथ डाला जाता है, हम वो हाथ रोकते हैं, हम वो हाथ अपने गिरेबान तक पहुंचने से पहले रोकते हैं। अभी आप लोग अगर कोई रैली की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं जी, तो जाहिर बात है जो इंतजामिया उन्हें कहा गया कि इन्हें नहीं आने देना। देखें, ये है बदनीयती कि वकील अपने हक के लिए राइट ऑफ प्रोटेस्ट से अब पीछे हट सकता है, नहीं हट सकता। ये क्या कर दिया, अदालतें बंद हो गई, मुकला ने अदालतें खोलनी थी, इंसाफ दिलवाना था, साइलिन 1 महीने से बता रहे हैं कि अदालतें बंद हैं। क्या मसला क्या बन गया? देखिए सर, बात ये है, तकालीफ को फेस करने के बावजूद लोगों की मदद की है। आपने देखा ये अभी सिविल कोर्ट का, आप खुद से देखें, अपने कैमरे के जरिए ये दिखाएं कि कैसी सीट्स ठंड में लकड़ी की सीटों के ऊपर और 3 डब्बे के नीचे बैठ के लोगों के लिए इंसाफ फराहम करने के लिए लोग मौजूद हैं। और इतनी बड़ी फैसिलिटीज़, इतनी बड़ी तनख्वाहें लेने के बावजूद मैं समझता हूँ अना जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। जितना बड़ा मनसूब हो, अगर इंसान अंदर से उतना बड़ा ना भी हो, तो मैं समझता हूँ उस ओहदे का ख्याल करते हुए इंसान को उतना बड़ा अपने आप को पेश करना चाहिए। जब सारी की सारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स पूरे पाकिस्तान की लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एक पेज के ऊपर हैं और एक बात के ऊपर हैं, और अगर उनको सुना नहीं जा रहा या सुनना नहीं चाहते, सुमन बुकमनोमियन की सूरत हाल में है, तो इसमें हमारा वकला का कोई कसूर नहीं। अच्छा सर, मैं एक आम व्यूअर के लिए आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि देखें, जो वकालत के पेशे से नहीं मुंसलिक, उन्हें पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर आसान अल्फाज में मसला समझा दें कि ऑर्डर में ऐसा क्या है जिससे आपको महसूस हुआ कि वकला को तकसीम किया जाए। मैं अर्ज़ करता हूँ सर, गुजारिश ये है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान के अंदर सिटीज़ हैं, उनके अंदर अदालती निज़ाम एक जगह पे होता है। अदालती निज़ाम एक जगह पे होने की मिसालें, मैं 2 बड़ी मिसालें दे के अपनी बात की तरफ आता हूँ। कराची में 4 अजला है, बहुत बड़ा टाउन है, आप देखिए चारों अजला की अदालतें एक जगह पे हैं। इस्लामाबाद के 2 अजला हैं, दोनों अजला की अदालतें एक जगह पे हैं। उसके पीछे एक विजडम क्या है? विजडम ये है कि जो वकील है उसके पास पूरे बड़े टाउन जो है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, उसके केसेस होते हैं। अगर उस वकील को आप लाहौर शहर की सड़कों के ऊपर शटल कॉक बना देंगे तो सारा दिन जजेस बैठ के उसका इंतज़ार करेंगे कि वो आए तो अपना केस करें। लाहौर में ट्रैफिक आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। और मॉडल टाउन का जो प्रेमिसेस है, आपने देखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ इनिशियली 86 जजेस जो हैं ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, 1 लाख केस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा वकला लिटिगेंट मिला के भी गुंजाइश नहीं है। आप एक दिन में 40-50 हज़ार बंदा जब मूव करेगा तो आप मुझे बताएं वो कहाँ खड़ा होगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ कैसे अदालतों के अंदर पेश होगा, कौन सी जगह पे बारूम है, कौन सी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे वो अदालतों को असिस्ट कर सकेगा। और पहले ही आपने देखा कि लाहौर में जो जितनी अदालतें हैं, स्पेशल अदालतें हैं,
नैब की अदालत को इंटेंशनली डेलिबरेटली वफाकी कॉलोनी में शिफ्ट किया गया। एंटी करप्शन और जो ATC की अदालतें हैं उनको चाइना चौक में ट्रांसफ़र किया गया है। इसी तरह से स्पेशल जज सेंट्रल जो है उसको फिरोजपुर रोड पे शिफ्ट किया गया है। जो हमारा लेबर कोर्ट है उसकी अदालतें किसी और जगह पे हैं। कस्टम की अदालतें जो हैं कस्टम कोर्ट और जो स्पेशल जज बैंकिंग क्राइम है उसको बैंक स्क्वायर में। पहले ही सारा दिन वकील बेचारा सड़क के ऊपर रहता है, सारा दिन जजेस वेट करते हैं। जब वकील पहुंचेगा ही नहीं तो केस की डिस्पोजल कैसे होगी? जब वो अदालत में जाएगा, बेशक पब्लिक फंक्शन नहीं हो, वहाँ जज मौजूद हो, रिकॉर्ड भी मौजूद हो, अगर वकील वहाँ नहीं पहुँच पाएगा तो बताएं अदालत को कैसे असिस्ट करेगा और केस की डिस्पोजल कैसे होगी? ये आसान लफ्ज़ों में बात है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि वो ये कहते हैं कि हमने डोर टू डोर इंसाफ देना है, ज़्यादा अदालतें होंगी, ज़्यादा केसेस सुने जाएंगे, ज़्यादा जल्दी इंसाफ मिलेगा, तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि एक आम शहरी को डोर टू डोर इंसाफ मिले, जल्दी इंसाफ मिले? मैं अर्ज़ करता हूँ, ये डोर स्टेप पे जो इंसाफ देने वाले हैं इनके इंसाफ से लोगों का यकीन तक उठ गया है। एक साउथ की एक बच्ची ने अपनी प्री रेस्ट बेल जाके पेशावर हाई कोर्ट से करवाई है। उसने कहा कि मुझे पंजाब की अदालतों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये हमारे लिए कितनी शेमफुल बात है और कितनी हमारा सर नदामत से झुक गया है। और जो डोर स्टेप वाली बात है, आपने देखा कि फैसलाबाद डिवीज़न जो है और इसी तरह से गुजरांवाला डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न का कितने अरसे से एक 400 किलोमीटर से लोग दूर आते हैं और उनका मुतालबा है कि हमें वहाँ बेंच दें, डिवीज़नल बेंच दें, तो फिर उनको डोर स्टेप पे क्यों नहीं दिया जाता? और फिर आपने देखा कि रिसेंटली बकर और मियाँ वाली को इस तरह से तकसीम किया गया कि अब लाहौर के जो वकील हैं बेचारे, जिनके पास बकर का काम है, वो मुल्तान में ख्वार होते फिर रहे हैं और मियाँ वाली के लोग जो है जाके रावलपिंडी में ख्वार होते रहे। नाज़रीन, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार राना नईम ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप राना साहब, पहले तो मुबारक हो माशाल्लाह, अभी हाल ही में इलेक्शन के बाद आप लोग। बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी लाहौर बार एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे एक बड़ा मैंडेट दिया, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी हमारे दरमियान आए हैं। आपका शुक्रिया। हमें डर लग रहा है, इतना वकील इकट्ठा हो गया, इंशाअल्लाह ताला हमारी जो इकट्ठा हो जाए, खौफ आने लगा। मैं अर्ज़ करता हूँ, हमने जब पहला हम जब इलेक्ट हुए तो हमने सबसे पहले जो है वो हमारा जो पहली तकरीर थी उसमें हमने ये पैगाम दिया था अपने तमाम दोस्तों को कि हम इंशाअल्लाह ताला इस पूरे साल के अंदर कोई भी अनहोनी नहीं होने देंगे। ख़ास तौर पर कोई भी दोस्त हमारा किसी भी कोर्ट को ताला नहीं लगाएगा। और फिर उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हम मीडिया वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ आके बैठें और हमारी जो मुतालबात हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो वहाँ तक, क्योंकि मीडिया जो है वो एक मोस्ट पावरफुल और विजिलेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो हर चीज़ पर जो है वो नज़र भी रखता है और दोस्तों तक पैगाम पहुँचाता है। जो ऊपर जो मामलात हैं आपके सामने, जब हमने ये मैसेज दिया और उस हमारे बड़े अच्छे ख्यालात थे, लेकिन अचानक ही हमारे ऊपर जब हम चीफ साहब से मिलने गए अपने मुतालबात लेके, तो उन्होंने हमारे मुतालबात को फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। देखें, हमारा ये जो वो कहते हैं कि जस्टिस डोर स्टेप है, तो जस्टिस डोर स्टेप चाहिए जो दूर दूर दराज के इलाके हैं। लाहौर वालों को कोई जस्टिस डोर स्टेप नहीं चाहिए, क्योंकि लाहौर वाले सारे के सारे लोग सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। आपके सामने जितनी सरकारी इमारतें हैं, जितने सरकारी दफातर हैं, वो सारे के सारे इसी प्रेमिसेस में हैं। और जो क्लाइंट्स हैं, जो साइलिन हैं, वो सारे के सारे इधर ही कहीं ना कहीं जॉब्स करते हैं। मैं यहाँ पे आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस फैसले से वकला को मसाइल का सामना रहेगा या आवाम को भी? क्योंकि आवाम ये कह रही है कि अगर हमें इंसाफ मिल रहा है, ये वकला शायद अपना इनको थोड़ा सा ज़रा तगदो ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें जितने वकला ने दुश्वारियाँ देखनी है, उतनी से ज़्यादा साइलिन जो है वो दुश्वारियाँ का सामना करना पड़ेगा। मतलब मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जब आपका जो केस है, एक वकील साहब जो है वो उन्होंने पहले हाई कोर्ट में पेश होना है। सबसे पहले आपको पता है हाई कोर्ट वाले तो 1 मिनट भी किसी का वेट नहीं करते। फिर उन्होंने सेशन कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि सेशन कोर्ट में अर्जेंट बेल्स होती हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है वो आपने जाके मॉडल टाउन कोर्ट में जाना है। मॉडल टाउन कोर्ट जो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर है। और जो फिरोजपुर रोड का हाल है, यहाँ बेहतर समझते हैं कि जिस दिन ट्रैफिक जैम हो जाए तो 12-12 घंटे फिरोजपुर रोड वर्किंग आवर में तो वैसे ही वैसे रूटीन में रश है। आपने वो अगर आपने विजिट किया हो, आप वहाँ पे फिजिबिलिटी देखें कि वो जिस जगह पर उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया है, वो कोई एरिया जो इतना अहाता उसका बहुत ज़्यादा नहीं है, वो वास्ट नहीं है। वो एक लंबी सी हाइटेड उन्होंने बिल्डिंग बनाई है जिसके नीचे ना तो चैम्बर्स हैं, ना पार्किंग की जगह है। वहाँ पे पार्किंग की कोई जगह नहीं है। कह रहे हैं कि वहाँ पे पार्किंग पुल के नीचे यस और इलीगल पार्किंग है और वहाँ पे लोग, वहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, जब वकील कोर्ट में नहीं पहुंचेगा मॉडल टाउन में, तो क्लाइंट का केस खराब होगा। आखिरी में एक सवाल पूछा जा रहा हूँ कि आज जितनी भी ये बार काउंसिल्स और आपकी जो एसोसिएशन है,
ये कितने इनके मेंबरान और रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं अभी अगर आप? 48,000 हमारे पंजाब बार काउंसिल के अंदर लाहौर के वकला की रजिस्ट्रेशन है 48,000, जिनके अंदर 35,000 जो है वो प्रैक्टिसिंग है। अच्छा। जिसके अंदर 10,000 हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी जो 25,000 के राउंड बोट वो लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बातचीत करने के बाद जो मुझे चीज़ समझ आई है वो कह रहे हैं कि अगर आप तमाम तहसील के केस अलहदा भी करना चाह रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे गिरदोनवा पे जो खाली जगह मौजूद है वहाँ पे कोर्ट्स जो हैं मज़ीद बना दें, ताकि एक वकील जब एक कोर्ट से निकले तो दूसरी कोर्ट जल्द से जल्द पहुँच सके और अपने क्लाइंट का केस वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट कर सके। अगर वो उनका कहना ये था कि ये ऐवान अदल से कोई एक वकील निकलता है और उसको मॉल्टन पहुँचना है तो वो 1.5 घंटा तो रस्ते में ही फंसा रहेगा, और अगर वो टाइमली नहीं पहुँचता तो तब भी क्लाइंट का जो है केस ख़राब होगा। ये वकला का मौक़िफ़ था। बहरहाल जो यहाँ पे साइलिन हैं वो परेशान है, साइलिन दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि वकला के अपने मसाइल जब तक हल नहीं होंगे तब तक कोर्ट्स नहीं खुलेंगी। और वकला के एहतजाज और रैली के पेश नज़र आज बाहर हमने जब प्रोग्राम शुरू किया उसमें भी आपको दिखाया कि पंजाब पुलिस और डॉल्फिन पुलिस की बाहरी नफरी यहाँ पे मौजूद थी और उन्हें ये कहा गया था कि आपने जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बहाल रखनी है। और वकला का कहना ये था कि हम अपने राइट के लिए एहतजाज का हक़ रखते हैं और जब हमें लगेगा कि हमारे साथ कुछ गैर आइनी या गैर कानूनी अमल किया जा रहा है तो हम अपने एहतजाज और अपनी रैली ज़रूर निकालेंगे अपने मुतालबात के लिए। ये आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।